हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद श्याम में। तो सभी बच्चों का स्वागत है इस क्लास में। तो सभी बच्चे एक बार प्लीज कमेंट करके बताएं कि सभी लोग कैसे हैं और कौन कौन हमारे साथ इस क्लास से जुड़ चुका है। आज हम इस क्लास में रीजनिंग का जो टॉपिक था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, उसका 7th टाइप करेंगे। आज ये हमारी कौन सी क्लास होगी? 8th क्लास होगी। ठीक है। अगर आपने प्रीवियस क्लास को नहीं देखा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्याम पर जाकर वहां पर बाकी की जो प्रीवियस क्लासेस हैं वो सभी आप देख सकते हैं इस क्लास के बाद। ठीक है। तो सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बता दें कि कौन कौन हमारे साथ जुड़ चुका है, फिर हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। आज हम इस क्लास में टाइप 7 करेंगे जिसका नाम है शेडो रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है। क्या नाम है? शेडो रिलेटेड क्वेश्चन। शेडो रिलेटेड क्वेश्चन में हमें किस तरीके से किस बातों का ध्यान रखना है और किस तरीके से इसके प्रश्नों को सॉल्व करना है, ये हमें आज सीखना है। ठीक है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, ठीक है, उसमें हमें क्या करना है कि परछाई परछाई वाले प्रश्न कर रहे हैं। तो परछाई हमारी किस दिशा में गिरेगी? ठीक है, किस दिशा में गिरेगी? जिस दिशा में जिसके विपरीत दिशा में हमारा सूर्य, मतलब जो सूर्य है उसके विपरीत दिशा में हमारी परछाई गिरेगी। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, नोट इसे नोट कर लीजिए अगर आगे आपको काम में आए। ठीक है। अगर भूल जाते हो आप तो इसे नोट कर लीजिए। तो आपको याद क्या रखना है कि सूर्य जिस दिशा में होगा, सूर्य जिस दिशा में होगा सूर्य जिस दिशा में होगा परछाई उसके विपरीत दिशा में परछाई उसके विपरीत दिशा में दिखेगी। ठीक है। क्या याद रखना आपको कि सूर्य जिस दिशा में होगा परछाई उसके विपरीत दिशा में दिखेगी। यानी सूर्य पूर्व में है तो परछाई हमारी पश्चिम दिशा में दिखेगी। ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो इनमें हम देखेंगे कि सूर्य उदय में हमारी परछाई किस तरफ दिखेगी, किस दिशा में खड़ा रहेंगे तो किस तरफ दिखेगी। ठीक है। फिर सूर्य अस्त होगा तब हमारी परछाई किस तरफ दिखेगी और किस तरफ खड़े रहेंगे तो किस तरफ हमारी परछाई दिखेगी। ठीक है। इसी तरीके से हम देखते हैं। तो सभी बच्चे भी, जो कोई भी हमारे साथ जुड़ा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो कोई भी अभी क्लास से जुड़ा है प्लीज सेशन को लाइक कर दें। तो ये मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है। टॉपिक का नाम आप याद रख लीजिएगा, शेडो रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है। परछाई से संबंधित प्रश्न, जो कि टाइप 7 है। टाइप 6 हमने 6 टाइप हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि सूर्योदय सूर्योदय किसको बोलते हैं? हम सुबह को। ठीक है। सुबह मतलब सूर्य उदय हुआ। ठीक है। सूर्य उदय हुआ। ठीक है। इसमें सूर्योदय मतलब सुबह, और एक देखेंगे सूर्यास्त। सूर्यास्त। ठीक है। मतलब शाम, शाम को। ठीक है। सूर्य अस्त मतलब सॉरी, सूर्य उदय मतलब सुबह और सूर्य अस्त मतलब शाम। ठीक है। अब इसमें देखेंगे हम, सूर्य पूर्व में होगा। ठीक है। सूर्य हमारा सुबह किस दिशा से उदय होता है? पूर्व दिशा से। ठीक है। सूर्य हमारा किस दिशा से उदय होता है? पूर्व दिशा से। तो परछाई हमारी किधर दिखेगी? ठीक है। परछाई किधर दिखेगी? थोड़ा इधर लिख देता हूं मैं।
सूर्य हमारा पूर्व में उदय होता है तो परछाई परछाई हमारी किधर दिखेगी? पश्चिम। ठीक है। अब ये सूर्य पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, मतलब दो ही दिशाएं, ठीक है, सूर्य के रहने की। अब सूर्य पूर्व से उदय होता है, परछाई पश्चिम में दिखती है। ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि मुंह हमारा, यहाँ पर मुंह किस दिशा में? अगर मुंह हमारा उत्तर दिशा में है, ठीक है, अगर मुंह हमारा उत्तर दिशा में है, ठीक है, और यहाँ हमारा परछाई, ठीक है, यहाँ पर परछाई, परछाई हमारी किस तरफ रहेगी? अगर मुंह हमारा उत्तर की ओर है तो बाईं ओर, बाईं ओर हमारी परछाई दिखेगी। ठीक है, इधर दिखेगी बाईं ओर, बाईं ओर पश्चिम में, बाईं ओर पश्चिम में। ठीक है, जैसे कि सूर्य इधर से उदय हुआ है और हमारा मुख इधर है, ठीक है, तो सूर्य इधर से उदय हुआ है तो हमारी परछाई किधर दिखेगी? इधर दिखेगी, बायां तरफ। ठीक है। फिर दूसरा है, दूसरा दक्षिण में, ठीक है, अगर दक्षिण की ओर मुंह है, दक्षिण की ओर मुंह है तो किधर परछाई दिखेगी? सूर्य पूर्व में, ठीक है, यहाँ पर लिखा मैंने, सूर्य पूर्व में है, परछाई हमारी पश्चिम में दिखेगी, तो किधर दिखेगी? दाएं। ठीक है, किधर दिखेगी? दाएं, दाएं पश्चिम में। ठीक है। फिर हम अगर पूर्व की ओर मुख करके खड़े हैं, अगर हमने पूर्व की ओर मुख करके खड़े हैं तो किधर देखेंगे? परछाई हमारी बिल्कुल पीछे रहेगी। ठीक है, किधर रहेगी? पीछे, पश्चिम में। ये सब पश्चिम में ही रहेगी। ठीक है, मतलब परछाई हमारी, सूर्य उदय हो रहा है तो परछाई हमारी पश्चिम में ही जाएगी। ठीक है, पर अब हमारी मुख की दिशा देखनी है कि हम किस दिशा में खड़े हैं, उस हिसाब से हमारी परछाई जाएगी। ठीक है। चौथा है, पश्चिम में अगर खड़े हैं, पश्चिम की ओर मुख करके खड़े हैं, तो पश्चिम की ओर मुख करके खड़े हैं और पूर्व में से सूर्य उदय हुआ तो किसके? हमारे आगे ही जाएगी। ठीक है, परछाई, परछाई हमारे आगे ही दिखेगी। ठीक है, आगे पश्चिम में। ठीक है, ये इतना समझ में आया? प्लीज एक बार कमेंट करके बताएं सभी बच्चे, फिर हम इस सूर्यास्त वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे। सभी बच्चे फटाफट से बताएं। फटाफट से बताएं कमेंट करके कि हाँ सर ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ चुका है, फिर हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बता दीजिए, अगर नहीं आया हो समझ में तो मैं एक बार आपको फिर से रिपीट करके बता दूंगा। ठीक है, तो ऐसे देखिए, हमारा एक बार और मैं समझाता हूँ। सूर्योदय, मतलब सूर्योदय किसको बोलते हैं? सुबह को, जब पूर्व से हमारा सूर्य उदय होता है। ठीक है, तो सूर्य पूर्व से उदय होता है तो परछाई हमारी किस दिशा में दिखेगी? पश्चिम दिशा में दिखेगी। मैंने नोट पर करवाया आपको अभी जस्ट पीछे कि जिस दिशा से सूर्य उदय होगा, ठीक है, जिस दिशा में सूर्य रहेगा उसके विपरीत दिशा में हमारी परछाई दिखेगी। तो यहाँ सूर्य पूर्व की दिशा से उदय होता है तो परछाई हमारी किस दिशा में दिखेगी? पश्चिम दिशा में। तो अब हमारा मुंह इधर है और ये परछाई बता रहा हूँ। ठीक है, हमारा मुंह अगर इन दिशाओं में है तो परछाई हमारी किस तरफ दिखेगी? ठीक है, अब यहाँ पर उत्तर दिशा में हमारा मुख है तो बाईं ओर, ठीक है, पश्चिम में बाईं ओर, ठीक है, उत्तर के बाएं, किधर? उत्तर के बाएं तरफ हमारी परछाई दिखेगी पश्चिम में। ठीक है, दक्षिण में अगर खड़े हैं तो दाईं ओर दिखेगी, पूर्व में खड़े हैं तो जस्ट पीछे दिखेगी, और पश्चिम में खड़े हैं तो आगे दिखेगी। ठीक है, ये हमने देखा। अब सूर्यास्त का हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो सूर्य हमारा किधर अस्त होता है? पश्चिम में। सूर्य हमारा किधर अस्त होता है? पश्चिम में। ठीक है, तो परछाई किधर दिखेगी? पूर्व में। परछाई किधर दिखेगी? पूर्व में। ठीक है,
अब यहाँ भी हम देखते हैं मुंह और परछाई। तो अगर मुंह हमारा उत्तर में है, मुंह हमारा उत्तर की ओर है, तो दाईं ओर, उत्तर के दाईं ओर हमारी परछाई दिखेगी। ठीक है, पूर्व में, इधर पूर्व में दाईं ओर। ठीक है, फिर दूसरा है, अगर हम दक्षिण में हैं, दक्षिण में है तो किधर दिखेगी? बाईं ओर हमारी परछाई रहेगी, बाईं ओर हमारी परछाई रहेगी पूर्व में। ठीक है, फिर तीसरा है, पूर्व में अगर हम खड़े हैं तो पूर्व की ओर मुख करके अगर खड़े हैं तो परछाई किधर दिखेगी? परछाई हमारी आगे दिखेगी। ठीक है, आगे पूर्व में। फिर चौथा है कि अगर पश्चिम में हम खड़े हैं, पश्चिम की ओर मुख करके खड़े हैं तो परछाई हमारे किधर दिखेगी? पीछे। ठीक है, पीछे की साइड पूर्व में हमारी परछाई रहेगी। ठीक है, यह कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को समझ में आया? प्लीज एक बार कमेंट करके बता दें। तो एक बार और बताता हूँ, सूर्यास्त का जो कॉन्सेप्ट है, सूर्य हमारा पश्चिम में अस्त होता है। ठीक है, सूर्यास्त मतलब डूबना। तो सूर्य हमारा पश्चिम में डूबता है, अस्त होता है, इसकी परछाई हमारी किधर दिखेगी? पूर्व में। तो मुंह हमारा इस दिशा में, किस दिशा में है? ये हमारी दिशा है और ये हमारी परछाई किस दिशा में जा रहे हैं वो देखना। ठीक है, तो उत्तर दिशा में हमारा मुख है, तो दाईं ओर पूर्व में, उत्तर के दाईं ओर पूर्व में हमारी परछाई दिखेगी। दक्षिण में है, दक्षिण के बाईं ओर पूर्व में हमारी परछाई दिखेगी। फिर पूर्व में है तो पूर्व में आगे की ओर दिखेगी परछाई, और पश्चिम में है तो पीछे की साइड हमारी दिखेगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने सूर्योदय और सूर्यास्त का देखा। तो सभी बच्चे प्लीज एक बार कमेंट करके बता दें कि हाँ सर, ये कॉन्सेप्ट मुझे अच्छे से समझ में आ चुका है। तो फिर हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे और इसका जो बेसिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके आगे काम और देखेंगे। तो फटाफट से सभी बच्चे बता दें, सभी बच्चे बता दें कि हाँ सर, कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ चुका है। तो देखते हैं आगे का कॉन्सेप्ट क्या है हमारा। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट करके बता दें कि सर मुझे समझ में नहीं आया है, तो मैं उसे फिर से रिपीट करके बता दूंगा। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछने में हिचकिचाना मत। ठीक है, तो अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? फ्री बॉक्स कॉन्सेप्ट, फ्री बॉक्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसमें फ्री बॉक्स, इस कॉन्सेप्ट का नाम क्यों है ये हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें पहला व्यक्ति का नाम रहेगा। ठीक है, पहला बॉक्स क्या रहेगा? व्यक्ति का नाम। तीन डिब्बे रहते हैं, मतलब इसमें तीन बॉक्स रहते हैं। फिर हमारा इसमें रहेगा दाएं, दाएं बाएं गिवन रहेगा। ठीक है, दाएं बाएं जो गिवन है, दाएं बाएं जो गिवन है,
जिसके बाद हमारा परछाई की दिशा, ठीक है, मतलब परछाई की दिशा में जा रही है उसकी दिशा हमें देखनी है। परछाई की दिशा, परछाई की दिशा में देखनी है। तो अब यहाँ पर व्यक्ति का नाम किसका है, ठीक है, व्यक्ति का नाम किसका है जिस पर परछाई गिर रही है। व्यक्ति का नाम किसका है जिस पर परछाई गिर रही है, परछाई गिर रही है। जिस व्यक्ति पर परछाई गिर रहे में उसका व्यक्ति का नाम आएगा, फिर दाएं बाएं जो भी गिवन है वो लिखना है, फिर परछाई की दिशा, ठीक है, परछाई की दिशा देखनी। ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट हुआ। अब सभी बच्चे बता दें कि हाँ सर ये समझ में आया है, फिर हम इसके एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। फटाफट सभी बच्चे बताएं, सभी बच्चे बताएं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन है हमारा, एक सुबह दो दोस्त, थोड़ा ऊपर से लिखता हूँ। एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक रीता के ठीक बाईं ओर हो तो कविता का मुख किस दिशा में था। कविता का मुख किस दिशा में था, यह हमारा प्रश्न है। तो सभी बच्चे को अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज एक बार इसका उत्तर दें क्या होगा। जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया था थ्री बॉक्स वाला, वही कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। तो सभी बच्चे प्लीज एक बार कमेंट करके बताएं कि सर इसका आंसर ये रहेगा, ठीक है। आपको बताना है कि कविता का मुख किस दिशा में था, तो वह दिशा बताइए, ठीक है। मैं सभी के आंसर का वेट कर रहा हूँ, फटाफट से सभी बच्चे कमेंट करके बताएं।
हमारे पास प्रश्न है कि एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर है तो कविता का मुख किस दिशा में था। ठीक है, ये हमें बताना है। तो सभी बच्चे फटाफट से इसका उत्तर देंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हमें सबसे पहले 3 बॉक्स बनाने हैं। ठीक है, 3 बॉक्स बनाने हैं। तीन बॉक्स बनाने हैं। तो यहाँ पर पहले मैंने बताया था आपको कि जिस व्यक्ति पर परछाई गिर रही है उसका नाम आएगा। ठीक है, जिस व्यक्ति पर परछाई गिर रही है उसका नाम आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। एक सुबह का बोला मतलब पूर्व से अभी सूर्य उदय हुआ है। ठीक है, पूर्व से सूर्य उदय हुआ है। यदि किस यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर, मतलब रीता के ठीक बाईं ओर हो रही। ठीक है, रीता की ओर किस पर गिर रहे हैं, रीता की ओर गिर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रीता का नाम आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें दिशा क्या दे रखी है, बाएं और दाएं। ठीक है, यहाँ पर ठीक है बाएं दे रखा है, यहाँ पर दाएं बाएं का दिशा लिखनी है हमें, बाईं और। ठीक है, बाईं और। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, दिशा हमें देखनी है। अब दिशा पूर्व में पूर्व से सूर्य उदय हो रहा है तो परछाई हमारी पश्चिम में ही गिरेगी। ठीक है, ये तो हमें पता है, ये मैंने आपको बताया अभी कि अगर सूर्य उदय हो रहा है पूर्व से तो हमारी पश्चिम किस दिशा में होगी, सॉरी परछाई किस दिशा में होगी, पश्चिम में। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपको सेकंड रूल याद हो तो क्या था, हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट जो था टाइप था जिसमें हम जो दिशा जहां से चली थी वहां हमें दिया नहीं जाता है और आखिरी में जिस दिशा में थी वो दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बाईं ओर। ठीक है, बाईं ओर और पश्चिम में गिरती है तो मतलब पश्चिम की ओर हमारा ये रहेगा। ठीक है, पश्चिम हमारी लास्ट दिशा रहेगी। अब यहाँ हम क्या करते हैं कि बाएं को दाएं में बदलते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर जो भी दाएं बाएं है उसे हम एक दूसरे में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो बाएं को दाएं में करेंगे तो पश्चिम का दाया क्या होता है, पश्चिम का दाया क्या होता है हमारा, उत्तर। ठीक है, पश्चिम का दाया क्या होता है, उत्तर। तो उत्तर में किसका मुख है, अब उत्तर में हम ये नहीं बता सकते किसका मुख है, उत्तर में हम बताएंगे। तो रीता की बाईं ओर गिर रहे हैं। ठीक है, तो रीता की बाईं, रीता मतलब हमारी उत्तर की ओर खड़ी है। ठीक है, रीता किधर खड़ी है, उत्तर की ओर।
ठीक है, यहाँ पर हम रीता लिख देते हैं, रीता, क्योंकि रीता के ऊपर परछाई गिर रही थी ना। ठीक है, रीता की ओर परछाई गिर रही थी, तो यहाँ पर कौन है? रीता। तो रीता हमारे किधर की ओर है? उत्तर की ओर है। ठीक है, अब उत्तर की ओर है, अगर वह पूर्व दिशा इधर है, पश्चिम दिशा इधर है, उत्तर यह है और दक्षिण आगे। ठीक है, दक्षिण तो पूर्व मतलब बाईं ओर कविता की परछाई गिर रही है। ठीक है, बाईं ओर परछाई गिर रही है, तो कविता किधर खड़ी है? दक्षिण में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कविता किधर खड़ी है? दक्षिण में, तो उसका मुख किधर होगा हमारा? दक्षिण में। ठीक है, दक्षिण में, दक्षिण कविता। ठीक है, दक्षिण में, इसका आंसर क्या होगा? दक्षिण में। ठीक है, तो यहाँ पर ये दक्षिण तो दिशा हुई है। ठीक है, क्या हुआ? दक्षिण दिशा है। हमसे यहाँ क्या पूछा है? तो कविता का मुख किस दिशा में था? कविता का मुख किस दिशा में है, हमने वो देखना है। ठीक है, तो यहाँ दक्षिण में खड़ी थी। दक्षिण में खड़ी थी मतलब कैसे खड़ी होगी? आमने सामने बात कर रहे हैं। हमें लिखा है कि कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे, मतलब आमने सामने ही बात करते होंगे। ठीक है, तो अगर कविता दक्षिण में है तो उसका मुख किधर रहेगा? उत्तर की ओर। तो उत्तर की ओर कविता का मुख रहेगा। ठीक है, उत्तर की ओर कविता का मुख रहेगा। ठीक है, उत्तर की ओर रहेगा। तो सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? किस तरीके से हमने इसका उत्तर निकाला? ठीक है, तो फटाफट से बताइए कमेंट करके कि हाँ सर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका है। फिर हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और अभी जो कोई भी हमारे चैनल से और इस क्लास से नया जुड़ा हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सेशन को लाइक कर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी जो रीजनिंग का चैप्टर है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, वो भी हमारे साथ अच्छे से कवर कर सके। ठीक है, इसके बाद टाइप 8 एक और बचा है। ठीक है, टाइप 8 एक और बचा हुआ है, इसे हम देखेंगे। तो सभी बच्चे प्लीज सेशन को लाइक कर दें और ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया या नहीं, प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये हमारा जो था टाइप 7 था, इसमें हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखा और इसका एक एग्जाम्पल देखा। ठीक है, तो इसमें से ज्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए मैंने इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं रखे। ठीक है, ये केवल एक ही क्वेश्चन था, पर इसका बेसिक जो बताया है मैंने पूरा यही बताया है। अगर कोई कैसा भी क्वेश्चन आता है तो यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन आता है तो आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करना है प्रश्न में, हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये क्लास हम आज की यही एंड करते हैं। कल फिर हम जो टाइप 8 बचा हुआ है वह करेंगे। फिर ये कल की क्लास में हमारा टाइप 8 एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये चैप्टर भी हमारा एंड हो जाएगा, जिसके अगले दिन हम इसको दूसरा जो चैप्टर है उसे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे कि इस क्लास, ये जो क्लास थी ये कैसी लगी और जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको वह कैसा लगा। प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, मैं सभी के कमेंट पढ़ने वाला हूँ।
तो सभी बच्चे कमेंट करिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और इसे सेशन को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं 8:30 बजे रीजनिंग की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।